गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। इसका हिंदी अनुवाद, जितेंद्रिय, साधन पारायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले भगवान ने यह बताया कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। फिर बताया ज्ञान प्राप्ति का फल, कि जैसे अग्नि के संपर्क में आकर सारे ईंधन भस्म हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक अग्नि के समान है जो सारे अज्ञान या पाप को जलाकर भस्म कर देता है। फिर वह ज्ञान किसे प्राप्त होता है, अब इसकी शर्तें बताते हैं। जैसे जब कोई वैद्य के पास हम जाते हैं, वैद्य हमें औषधि देता है तो साथ में परहेज भी बताता है, ये परहेज करो तो ये दवा तुम्हें सूट करेगी। या हमें किसी क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। यदि वो योग्यता हमारे भीतर हो तो उस क्लास में हम प्रवेश कर पाते हैं, उसकी पढ़ाई, एजुकेशन हम सीख पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। वैसे ही यह आध्यात्मिक विद्यालय है। इस आध्यात्मिक विद्यालय में किसका प्रवेश हो पाता है और कौन इस आध्यात्मिक पढ़ाई को धारण कर पाता है, कौन बस सुन लेता है और किसको धारण हो जाती है, ये दो बातें हैं। तो धारण यदि कोई ज्ञान को करना चाहता है तो उसके पास कुछ तत्व होने चाहिए। यदि वो तत्व हो तो ज्ञान ग्रहण हो जाएगा। जैसे शेरनी का दूध और किसी पात्र में नहीं रखा जा सकता, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। वह केवल और केवल सोने के पात्र में ही टिक सकता है। वैसे ही यह ब्रह्म विद्या रूपी दूध एक अच्छे पात्र में टिक सकता है। उसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इस गीता ज्ञान का अनुभव कौन कौन कर पाएगा, ज्ञान योग को कौन धारण कर पाएगा, भगवान ने आज उसके लिए कुछ शर्तें रखी और बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। सबसे पहली शर्त है श्रद्धावान। वह श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान कैसा? श्रद्धा का तात्पर्य है एक प्यास,
जानने की जिज्ञासा, ललक, जैसे अमृत पी रहे हों, प्यास होती है, अंजलि में हम जल पीते हैं तो अमृत के जैसा लगता है, और प्यास ना हो फिर जल पियो तो उसमें उतना आनंद नहीं आता। परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा जी ने कहा कि हम भोजन नहीं करते, भूख भोजन करती है। हम जल नहीं पीते, प्यास जल पीती है, और प्यास को ही आनंद आता है जल पीने का, भूख को आनंद आता है भोजन करने का, इच्छाओं को आनंद आता है भोग करने का। तो जैसे गर्मी के दिनों में जल पीने की प्यास लगी हो, उस समय हम अंजलि में कैसे एकाग्र चित्त होकर जल पीते हैं और कितना रस मिलता है, वैसे ही जब गुरु कुछ कह रहे हों, आध्यात्मिक तत्व बता रहे हों, उस ज्ञान रूपी अमृत को वैसे ही प्यासा जैसे पीता हो वैसे पीने में रस मिले, इसे श्रद्धा कहते हैं। गुरु के वचनों को अमृत के जैसा पीना, जैसे प्यासा पीता हो, इसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, तत्परता होनी चाहिए, ढीला ढाला जीवन नहीं होना चाहिए। कैसे प्राप्त कर लें हम, क्या कमी है हमारे में कि हम इसको जल्दी से जल्दी दूर कर दें। यह रुकावट आ रही है तो इस रुकावट को कैसे हटाएं, ये बाधा आ रही है तो कैसे इस बाधा को दूर करें। ये नहीं कि चलो आज किया किया, नहीं किया नहीं किया, आज छोड़ेंगे छोड़ेंगे, नहीं छूटा तो नहीं छोड़ेंगे। जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं जो अपने को पहचान नहीं पाते, ऐसे भी होते हैं। जैसे अर्जुन अपने को नहीं पहचान पा रहे कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि तुम आत्मा हो, तुम स्वयं को पहचानो। वैसे ही कई भक्त अपने को पहचान नहीं पाते कि मेरे में क्या शक्ति, क्या क्षमता छिपी हुई है। जैसे विवेक शुरू में अपने को तो नहीं पहचान पा रहा होगा ना कि मेरे भीतर क्या शक्ति छिपी है। उस समय यदि उससे कोई कहता कि संन्यास लेना है तो कहता नहीं। या हम लोग जब जाते थे तो ऐसे प्रणाम करने आ गया मूड हुआ तो नहीं हुआ, नहीं आया। आए हैं संत लोग, कोई बात नहीं, आए हैं। लेकिन जब सत्संग के द्वारा इसको अपने भीतर की शक्ति का पता चला, इनकी मां ने, इनकी बहन ने जब इनको ज्ञान दिया या उनके व्यवहार का प्रभाव पड़ा और फिर हम लोगों का सत्संग मिला, तब जैसे जामवंत जी के याद दिलाने पर हनुमान जी को पता चल गया तो वो शक्ति छिपी हुई जग गई। ऐसे ही सत्संग के द्वारा इसको अपना पता चला कि मैं क्या कर सकता हूं। जो घर या गांव जाने पर प्रणाम करने भी नहीं आता, वो सब अपना घर परिवार छोड़ के डांट फटकार सुनते हुए आज जैसे बच्चा धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है तो पहले तो घसीट के चलता है जमीन पे, फिर उठता है, फिर थोड़ा घुटने के बल चलता है करके, पकड़ पकड़ करके, फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसे ऐसे करके चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। कभी मुंह फूटता है, कभी दांत टूटता है चलना सीखने में। ऐसे ही धीरे धीरे घसीटते घसीटते कभी उंगली पकड़ के कभी ऐसे चलना सीख रहा है।
तो अपने को नहीं जानता था, लेकिन जाना तो प्रयास कर रहा है, वह शक्ति प्रकट हो गई। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सारे भक्त हैं। एक भक्त हैं, पिछली बार जब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कहा हमारा सब ठीक चल रहा है, अब खाने पीने रहने को सब कुछ अच्छा है, हमें इतनी भक्ति में संतुष्टि है कि भगवान का नाम ले रहे हैं या भजन कर रहे हैं तो सब बाल बच्चे परिवार सब ठीक चल रहा है, बस अब क्या चाहिए हमको। लेकिन इस बार मिलना हुआ, हाँ हमने कहा लहसुन प्याज छोड़ दीजिए पिछली बार, तो उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक चल रहा है, इससे ज्यादा भक्ति करके करना क्या है हमको। फिर इस बार अपने आप ही कहा नहीं नहीं, अब भक्ति करना है भगवान के लिए, और हम दक्षिणा में लहसुन प्याज छोड़ना देते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो सामान्य 10 मिनट 15 मिनट भजन करने वाले हैं उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो 10-15 मिनट वाले हैं। लेकिन जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कर सकता है, और धीरे 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 जैसे बच्चा चलते चलते दौड़ने भी लग जाता है, ऐसे एक दिन चलते 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 दौड़ सकता है, उसको प्रयास करना चाहिए। तो मैंने कहा यही दक्षिणा है, आप प्रयास किए। तो दिखाई पड़ा कि पिछली बार जहां ये कहा कि लहसुन प्याज हम इसलिए खा रहे हैं कि इतना भजन पर्याप्त है, सब दिया है भगवान ने, अब भजन हो रहा है, इससे आगे जाके करना क्या है। उन भक्तों ने इस बार कहा कि नहीं, हम भगवान को पा सकते हैं, इसलिए हम लहसुन प्याज छोड़ते हैं और साधन भजन करके भगवान को पाना है। अपने आप ही कहा इतने दिन के सत्संग को सुनते 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 सुनते। तो इसे कहते हैं उन्नति। अभी और उन्नति होगी ऐसे ही लगे रहेंगे तो आज जो भगवान को नहीं चाहता है, जैसे मैं था, जब आश्रम जाते थे तो गुरुजी से आम मिलेगा या प्रसाद मिलेगा इस लालच में जाते थे, लाइन में लग जाते थे बच्चों के साथ, और 2 बार 3 बार आम लेकर के और प्रसाद लेकर के खाते थे, तो इस लालच में जाते थे। लेकिन वो लालच शुरुआत के लिए ठीक रहा, और धीरे 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 वो यहां तक ले आया, तो भगवान की कामना भी होने लग गई और सारी चीजें धीरे धीरे जुड़ती चली गई। तो ऐसे ही प्रारंभिक चरण में कोई कहता है कि हाँ सब ले रहे हैं तो हम भी गुरु नाम लेंगे, सब मंदिर जा रहे हैं तो हम भी मंदिर जाएंगे। लेकिन धीरे 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 वो सीढ़ी चढ़ता जाता है, सीढ़ी चढ़ता जाता है, सीढ़ी चढ़ता जाता है। और जैसे बच्चा एक दिन दौड़ने लग जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, ऐसे ही वो एक दिन भगवान की कामना करने लग जाता है, एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। और गुरु भी प्रतीक्षा करता है, वो देख लेता है कि इसकी कितनी क्षमता हो गई है। कोई कोई शिष्य समझ पाते हैं। शिष्य नए पर प्रीति पुरानी, कैसी अद्भुत है ये कहानी, कैसी अद्भुत है ये कहानी, शिष्य नए पर प्रीति पुरानी। लगता है कि गुरुजी नए हैं या शिष्य नए हैं, लेकिन वो तो बहुत पुराना प्रेम होता है, कई जन्मों का प्रेम होता है। ये गाया है संतों ने। दूर देश में जन्म लिए पर एक देश में आए। विचार कीजिए, गुरु का जन्म कहाँ हुआ, शिष्य का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन एक जगह सबका मिलन हो जाता है। कहाँ का शिष्य कहाँ के गुरु, लेकिन मिलन हो जाता है ऐसा।
ए दूर देश में जन्म लिए पर एक देश में आए, एक नजर में एक नजर में मधुर मिलन की अद्भुत छटा लखाए। कई जन्मों का प्रेम जिस गुरु शिष्य का होता है वो एक ही नजर में, बस मैं गुरु का अब गुरु हमारे। भूल गए घर बार देश को, घर परिवार देश सब भूल जाते हैं शिष्य और गुरु। एक दूजे के मानी, एक दूसरे को अपना मान लेते हैं। शिष्य नए पर प्रीति पुरानी, शिष्य नए हो गुरु हो नए हो, लेकिन प्रेम तो पुराना होता है, कई जन्मों का होता है। कैसी अद्भुत है ये कहानी, शिष्य नए पर प्रीति पुरानी। तो बहुत प्रसन्नता होती है गुरु को स्टेप बाय स्टेप जब शिष्य बढ़ते हैं। जो कल कहते थे कि हम शराब मांस खाते हैं, वो फिर कहने लग जाएंगे कि हम अब लहसुन प्याज पे आ गए, लहसुन प्याज छोड़ के फिर कहेंगे कि अब हम लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। फिर एक दिन काम, क्रोध, लोभ ये सब छोड़कर केवल साधना, केवल भजन, उस दिन की प्रतीक्षा हर गुरु करते हैं। और उस पाप से निकालने के लिए, उस काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अभिमान, ईर्ष्या के दलदल से निकालने के लिए वो तत्पर रहते हैं। कभी सत्संग के द्वारा, कभी किसी उपाय से उसे प्रेरित करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो तत्परता होनी चाहिए जीवन में। जैसे प्यास लगी हुई है तो कितने तत्पर होकर जल ढूंढते हो, कहां जल मिले, कहां जल मिले, कहां जल मिले। ऐसे ही श्रद्धा है, प्यास है भगवान को पाने की, श्रद्धा है, प्यास है भगवान को पाने की। तो जैसे जल पीने की प्यास है तो खोज भी होगी उसकी कि कहां जल मिले, हम कहां जल पिए। कहीं इस दरवाजे पे ढूंढेगा, कहीं उधर ढूंढेगा कि जल कहां है पीने जैसा। तो तत्परता होगी, संयतेंद्रिय तत्परता होगी तो जितेंद्रियता होगी। जितेंद्रियता का तात्पर्य हर अंग का संयम होगा। हर अंग का संयम ऐसे हो जाएगा कि उसको जब केवल भगवान ही दिखाई पड़ेगा, कैसे मिले कैसे मिले, तो फिर उसकी आंख, कान, इंद्रियां आदि और कुछ विचार करेंगी ही नहीं, वो केवल उसी का चिंतन करती रहेंगी। तो अपने आप इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। तत्पर संयतेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाति गच्छति। और इस प्रकार वह सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को उपलब्ध होता है, परम शांति को उपलब्ध होता है। तो भगवान ने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताया, सद्गुरु के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह कहा ज्ञान सभी साधनों में श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। इस ज्ञान को सद्गुरु से प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, सद्गुरु के वचनों में तत्परता होनी चाहिए, सद्गुरु से जानने में और सद्गुरु जो बताए उस मार्ग पर चलने में। सद्गुरु के माध्यम से भगवान कई बार परीक्षा भी लेते हैं, परीक्षा लेकर देख लेते हैं कि कहां तक पहुंचा, अब इसके आगे क्या करना है। संयतेंद्रिय और जितेंद्रियता होनी चाहिए, हर अंग का संयम होना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो श्रद्धा अपने आप होगी, वो जो कहेगा उसमें प्रेम अपने आप होगा। और जब गुरु के कहे हुए में प्रेम है तो तत्परता भी अपने आप होगी कि गुरु के इन चीजों को हम कैसे पालन करें। और तत्परता होगी तो जितेंद्रियता भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हर अंग केवल उसी विषय में चिंतन करता रहेगा, उसी के लिए व्यवहार करता रहेगा। और जितेंद्रियता होगी तो ज्ञान प्रकट होगा, और जब ज्ञान प्रकट होगा सद्गुरु के द्वारा भीतर में, तो उस ज्ञान से परम शांति प्राप्त होगी। अचिरेणाधिक, जो शांति कभी समाप्त नहीं होगी। तो उसके लिए इन सूत्रों को हमें जीवन में धारण करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने आज के श्लोकों में दिया। तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।